CSIR ASO के बारे में दोस्तों कि क्या कटअप रहने वाली है, पेपर लीक की जो सूचनाएं हुए थे उस पर क्या कटअप को डिपेंडेंट पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या बात किया गया है और स्टेज 2 जो है वो आपका कब तक होने वाला है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पेपर लीक के बारे में। आप सभी को पता है कि 5 से 20 के बीच में एग्ज़ाम हुआ था सभी लोगों का। आप सभी को पता है कितने तारीख से इतने तारीख के बीच में एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। 8 तारीख को जो पेपर है वो लखनऊ में लीक हो गया था, ऐसा वहाँ के DSP ने बोला था दोस्तों। बट जो CSIR है उन्होंने इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया था कि ये फेक न्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, सुनने में ये भी खबर आ रही है कि आपको 13 फरवरी का भी जो है पेपर में भी लीक हुआ था। ऐसा सुनने में खबर आ रहा है कि 13 फरवरी को भी रेड हुआ था सेंटर के ऊपर में। मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं, जैसा व्यवस्था था सेंटर पे, बहुत सारे सेंटर पे उस टाइप से आपके चेकिंग वगैरह भी नहीं हो रहा था कि जिस टाइप से होना चाहिए था दोस्तों। सेंटर भी दे रहा था जो कि ऐसी जगह पे दे रहा था जितने अच्छा प्रेस्टिजियस CSIR है उसके हिसाब से तो नहीं था। तो चलिए बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में अब आगे। देखिए दोस्तों, जो पेपर का लेवल था वो ठीक था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा इजी पेपर बनाया जा रहा है। ठीक है, शुरू में जो पेपर है दोस्तों वो 5 से लेके 7 तारीख के बीच में इजी पेपर आया। उसके बाद धीरे धीरे पेपर अप कर दिया दोस्तों। एक बार 14 को पेपर थोड़ा सा आसान बना था, बट इनके कंपेयर में नहीं। बाकी पेपर धीरे धीरे अप करते हुए चला गया। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि कैसे उनको क्या मार्क्स बढ़ेगा, उसके बारे में आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। बट हाँ, जैसे जैसे शिफ्ट आगे जाते गया है दोस्तों तो वैसे वैसे आप लोग का नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी बढ़ेगा। अब देखना होगा कि कितना नंबर इसमें बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कटअप के बारे में कि कटअप से पहले आंसर की के बारे में। देखिए दोस्तों, आंसर की आप लोगों का 1 वीक के अंदर ही रिलीज़ हो जाएगा। आप लोगों के अंदर आंसर की में आप लोग मिलान कर लोगे। चलिए अब बात करते हैं कटअप के बारे में कि कटअप क्या रहने वाली है। देखिए पेपर लीक होने के कारण से सटीक अनुमान लगाया नहीं जा सकता है कटअप के बारे में कि हाँ इतना ही जाएगा, क्योंकि अगर पेपर बड़े पैमाने पर लीक हो गया होगा तो ये कटअप जो है वो धारा का धारा लग जाएगा दोस्तों। ये कटअप काम नहीं करेगा, नॉट वर्किंग। ठीक है दोस्तों, ये कटअप नहीं काम करने वाला है। चलिए तो इसीलिए मैं आगे बात कर लूँ कि ऐसे ही आपको कितना नंबर कटअप जाने वाला। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 350 क्वेश्चन थे। फर्स्ट जो पेपर था उसमें 150 क्वेश्चन, सेकेंड जो पेपर थे वो इसमें 200 क्वेश्चन थे। देखिए सेकेंड जो पेपर थे, फर्स्ट पेपर में तो ठीक था दोस्तों, बट जो CA आया हुआ था वो जो कि नन आपके UPSC एस्पायरेंट्स है वो उन लोगों के लिए थोड़ा टफ था दोस्तों। CA जो खासकर कुछ आया हुआ था, जैसे जैसे पेपर का लेवल अप जा रहा था उसके हिसाब से, शुरू का नहीं मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ में जो 150 नंबर है जो बहुत सारे लोगों का है जो कि फॉर्म फिलअप किए हैं, उन्होंने 150 में से कोई 140 मारा है, कोई 130 मारा है, ऐसे करके स्कोर किया। उन लोगों को लग रहा है कि 140 130 मारे हैं, मेरा तो 120 इधर आ ही जाएगा। और इधर जो 200 क्वेश्चन है, मैं 200 क्वेश्चन में बता देता हूँ पहले मार्क्स उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि 200 क्वेश्चन है, इसमें से तो काटेंगे छाटेंगे तो मेरा स्कोर जो है 170 तक स्कोर आ ही जाएगा। तो मेरा 290 तो आ ही रहा है, और जो कटअप है ये लगभग 280 290 के बीच में जाएगा, ऐसा उन लोगों को लग रहा है। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं पहले से ही, क्योंकि जो शिफ्ट आगे बढ़ी थी, जो कि शिफ्ट आगे थी 10 तारीख के बाद से जो आगे शिफ्ट थी, जो 200 क्वेश्चन थे इधर, इसमें जो आपका DI आ रहा था बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था दोस्तों, बहुत ज़्यादा DI में टाइम टेकिंग था। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन आसान थे दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन आसान थे, लेकिन जो देखिए मोस्टली जो लोग प्रिपेयर कर रहे थे वो लोग एथिक्स पढ़े थे, बट उस कंपेयर में नहीं पढ़े थे कि हाँ जैसे अदर पेपर्स के एग्जाम में। बट उन्होंने क्वेश्चन देखा, उनके हिसाब से हाँ ये सही लग रहा है, सही लग रहा है, क्योंकि एथिक्स का अधिकतर चीज़ ये लगता है हाँ ये सही है, ये सही है। फिर वो चाहे डिसीजन मेकिंग के बारे में भी बात हो जाए दोस्तों, डिसीजन मेकिंग भी ऐसा लग रहा था कि हाँ चलिए ये सही होगा, सारा सही होगा मेरा। लेकिन चलिए मैं मेरे अकॉर्डिंग जो कटअप जाने वाली है वो आपका, अगर आपका स्कोर 250 के करीब बन रहा है दोस्तों, 250 अगर आपका है तो मेरा स्कोर ये सेफ स्कोर माना जाएगा। क्योंकि देखिए अभी जो लोग स्कोर करके आ रहे हैं उन लोग को लग रहा है मेरा तो 300 नंबर आ जाएगा, मेरा 310 नंबर आ जाएगा, बट जैसा ही आंसर किया आएगा उनका डाउन होते चलेगा जाएगा। जो लोग एग्जाम के सेंटर के अंदर लोग टिक करते हैं, बाहर से पूछेगा कितना नंबर आएगा, मेरा तो 300 आ जाएगा, 300 मारे 290 आ जाएगा, काट छाट के 10 ही क्वेश्चन गलती होगा। क्योंकि जो एग्जाम में वो मार रहे हैं दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम जो मार रहे हैं वो सही ही है। ठीक है, वो उस तरह से कोई अब उससे फैक्ट जोड़ लेंगे, चाहे कुछ जोड़ लेंगे। मान के चलिए कल को कुछ आ गया क्वेश्चन, जैसे 15 फरवरी का शिफ्ट में क्वेश्चन था कि बताइए कि जो है तंबाकू कहाँ पे बैन हुआ है 21 सालों के लिए, तो बहुत सारे लोग गुजरात मार दिए। गुजरात क्यों मारे?
क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि गुजरात में ये बैन है, सिगरेट बैन है, सॉरी शराब बैन है तो सिगरेट भी वहीं पे बैन होगा। तो उनको जो अंदर में लोग मारते हैं उनको बाहर लगता है हाँ मेरा तो सब सही होगा, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो सही काम किया है। ठीक उसी प्रकार से मैनेजमेंट के बारे में भी कि देखिए जीएस वगैरह तो मिला लिए होंगे लेकिन मैनेजमेंट का क्वेश्चन नहीं याद रह पाया होगा, चाहे आपका एथिक्स का या फिर डिसीजन मेकिंग का कुछ क्वेश्चन था। ऐसे डिसीजन मेकिंग का तो आसानी क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, जैसे कि आपका जो सबसे प्रॉब्लमेटिक था कि कथन और निष्कर्ष दिया था डिसीजन मेकिंग में भी, और रीजनिंग भी अच्छा लेवल का आया था दोस्तों। तो देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब सही बनाए, लेकिन वो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा कि उनका कितना सही है। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तो 250 जो स्कोर है वो सफिशिएंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आपके अनुसार आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।